बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बनाना केक। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा जिसे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, वो भी ओवन के बगैर। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया ग्राइंडर मशीन। इसमें ऐड करेंगे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना केक बनाने के लिए जब भी आप केला लें जिसका छिलका बाहर से काला होता है वो केला लें, क्योंकि वो ज्यादा मीठा होगा और उससे केक भी अच्छा बनेगा। आप जो बनाना यूज कर रहे हैं अगर वो बड़े साइज का तो एक बनाना यूज करें। मैं जो बनाना यूज कर रहा हूँ ये छोटे साइज के हैं तो मैं 3 बनाना यूज करूंगा। अभी इसमें ऐड करेंगे अंडे। अंडे आप जब भी ऐड करें अलग बर्तन में तोड़ के ऐड करें, क्योंकि अगर एक अंडा भी खराब निकला तो आपका सारा मिक्सचर खराब हो जाएगा। जो लोग केक को एगलेस बनाना चाहते हैं, अंडा नहीं खाते, वो अंडे की जगह पे हाफ कप दही ऐड कर लें। इस टाइम पे यहाँ पे मैंने 3 अंडे यूज किए हैं। अभी इसे ग्राइंड करेंगे। आपने इसे 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड करना है ताकि बनाना और एग अच्छे से मिक्स हो जाए। जब अंडे और केले अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस टाइम पे आके यहाँ पे मैंने लिया 75 ग्राम शुगर, ये ऐड करेंगे। शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। शुगर ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने लिया हाफ कप रिफाइंड ऑयल, ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मिक्सचर थोड़ा थिक हो जाएगा तो मशीन अच्छे से चल नहीं पाएगी। अब इसे ऑफ करके ऑन करें 2-3 दफा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मिक्सचर एकदम रेडी हो गया, बिल्कुल शेक की तरह। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे ग्राइंड करने के टाइम पे ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गया था इसलिए अभी ऐड किया। यहाँ पे वनीला एसेंस भी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी लेंगे एक स्ट्रेनर। इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, वेट के हिसाब से 126 ग्राम है। जब भी आप कोई भी बेकिंग की चीज बनाए तो मैदे को छान के ऐड करें। मैदा छान के ऐड करने से अच्छे से मिक्स हो पाएगा और केक को फूलने में आसानी होगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। मिक्स करने के टाइम पे आपने इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने लिए थोड़े से कटे हुए अखरोट, ये ऐड करेंगे। अखरोट ऐड करने से मुंह में थोड़ा क्रंचपन आएगा जब आप केक खाएंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बैटर हमारा रेडी हो गया है। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक कंटेनर, इसमें ऑयल अप्लाई कर लेंगे। हर साइडों पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद इसमें बटर पेपर रख देंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे बटर पेपर को। अभी इसमें बैटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर ऐड करने के बाद इसे 2-3 दफा टैप कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने बनाना को स्लाइस में काट लिया, ये इसके ऊपर रखेंगे गार्निश के लिए। बिल्कुल इस तरह बनाना स्लाइस ऐड करने के बाद इसके ऊपर अखरोट रख देंगे। बिल्कुल इस तरह गार्निश करने के बाद अभी इसे बेक करेंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे प्रीहीट कर लें। उसके बाद 50 to 60 मिनट के लिए बेक कर लें। यहाँ पे मैंने नमक को 10 से 15 मिनट तक फुल फ्लेम पे गर्म कर लिया। अभी इसमें रखेंगे एक स्टैंड, इसके ऊपर रख देंगे केक कंटेनर। अभी इसे ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद माशाल्लाह हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया। अभी इसे निकाल लेंगे। अभी इसे कंटेनर से निकालते हैं। जब भी आप केक कंटेनर से निकालें तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, नहीं तो केक टूट जाएगा। अभी ये बटर पेपर भी रिमूव कर लेते हैं। माशाल्लाह दिखने में ही लग रहा है कि कितना अच्छे से बेक हो गया। चलिए इसे काट के चेक करते हैं अंदर से कैसे बेक हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से बेक हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको बनाना केक की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।